एक पक्षी के समान है, मालूम नहीं ये कब छोड़ करके चली जाए। तुम्हें मालूम है कि हमारी स्त्री छोड़ करके कब जाएगी? नहीं मालूम है महाराज। विश्वामित्र वही जवाब देने लगे कि अपनी पत्नी के ऊपर कभी गर्म मत करना, ना बेटाओं के ऊपर करना। विवाह होने के बाद में बेटा इस प्रकार से सब बात करवाते कि जैसे पड़ोस में रहते हैं तो पड़ोसी बन जाते हैं, लेकिन इनसे कभी गर्व नहीं करना चाहिए। और महाराज ये सत्य बातें हैं। प्रथम दिन की कथा सुनी थी ना, जो भागवत की रचना बताई थी, जिसके पास में लक्ष्मी उसे घमंड आ गया, घमंड आ गया तो अहंकार हो गया। लेकिन महाराज लक्ष्मी हो चाहे धन हो चाहे दौलत हो, तुम्हारे पास में 9-50 लड़का हो तो का, लेकिन कभी उनका घमंड नहीं तुम्हें करना चाहिए। क्योंकि ये मेरी अजवाई हुई बात है, जिस चीज का घमंड किया है उससे मुझे सर नीचे करना पड़ा है। और ये अजवा करके देखना, जिस चीज पे गुमान करोगे, घमंड करोगे, लेकिन उसी दिन किसी दिन तुम्हारा वो घमंड चूर हो जाता है, फिर बड़ा शर्म सी महसूस होती है। महाराज वही जवाब दिया है। तो विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र से कहा है कि अपनी स्त्री पर और अपने बेटा पर गुमान मत कीजिए, सिर्फ अपने ऊपर बताओ। लेकिन हरिश्चंद्र ने वचन वही किया है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन जाए। 3 बार यही बोला है, 3 बार महाराज, 3 बार में त्रिवाचा हो जाता है, लेकिन हरिश्चंद्र ने 3 बार में यही बोला है। क्यों? कि तुमने कहा ना बेटी पर करो ना बेटा पर करो, मैं गुमान नहीं करते हैं, लेकिन मैंने वचन दिया, मैं वचन आपका अवश्य पूरा करेंगे। तो महाराज हरिश्चंद्र पहुंचे हैं अपने महलों के लिए। रानी तारा जो थे आरती का थाल लेकर के, पहले की माताएं बहनें कहीं से बाहर से पति आते थे तो जाते थे, तब भी आते थे, बहुत सेवा करती थी। लेकिन आजकल की तो पता नहीं कैसी हो गई है। अच्छा ये बताओ, पूछे आजकल में ऐसी माता बहनें जो कौन सी हैं जो सुबह उठ करके अपने माता पिता के यानी सास ससुर के और अपने पति के चरण स्पर्श करी करती, क्या मतलब सवेरे को माथो टेको करती को है ऐसे? हाँ जगहों में कौन है। और भैया लोग कितने हैं जो संजा हो सवेरे हो तो लाठी छोड़ देता है। कोई है? अबे हमारी आगे कथा चल रही थी, आगे कथा चल रही थी, कोई नहीं नगला में हमारी बाम ने यही बात पूछी तो 2-4 लोगों ने बड़ी बड़ी थी, उनने तो हाथ उठाए थे। अब एक दिन भाभी आई तो वे बोली दीदी तुमने जब तो पूछ ली, लेकिन जब पूछो ऐसे और कौन से आदमी हैं जो संजा सवेरे वो देते हैं। हमने पूछी वे भाई इतना संजा वो पिटी गई थी, भाई इतना पिटी गई। फिर हमने शायद उनको थोड़ा क्लास लाओ, लेकिन वे थोड़े नशा में आते, हमने बताओ भांग को नशा हो जाए तो उल्टो चढ़तो है। उनने खूब ढंग से वो दे रोकाए के पीछे कि वे थोड़ी ने नाच दही थी। और जब झूम तो कर सब ही रहे थे, लेकिन कृष्ण जन्म को तो दादना शायद कृष्ण जन्म मनाओ तो बा में हृदय ज्यादा तो सो धक्का मुच्ची बा में हो रही। वे देखते रही संजाओ को गए घरे तय रमंडप ले लेंगे। वे शादी की चल के आई देन आई थी, हमें दूध गद्दी पे लेकर के गई जा। तो हमने भैया पूछी फिर वे गद्दी 3 दिन मैंने कथा और कही 3 दिन हमें तो पंडाल में दिखाई नहीं पड़े। वही तो कहते हैं जैसे राम और लक्ष्मण हुए थे, सुबह उठ करके प्रतिदिन माता पिता और गुरु को स्वागत सम्मान करते थे। सुबह उठ करके पैर छुआ करते थे। खैर हमारे यहाँ भी और हैं कुछ ऐसे हैं, लेकिन जो बड़ी बूढ़ी माताएं हैं तो उनके साथ सास ससुर ना रहे बेचारे तो सवेरे उठ के मंदिर पे चले जाते हैं। बहुत देखी मैंने अपने यहाँ पे, सवेरे उठ के मंदिर पे निकल जाएंगे, हम सो के ना उठेंगे तो ले इतने लोग पुष्प तोड़ लाएंगे, 4 चक्कर मंदिर के कर आएंगे। बोले हमारे तो सास ससुर पे ही रह गई है, बोले उन्हीं की सेवा करें तभी ऊपर जाकर ठिकानों में ले। और महाराज वही रानी तारा अपने
स्वामी के लिए आरती का थाल लिए खड़ी थी। हरिश्चंद्र पहुंचे, हरिश्चंद्र जवाब देने लगे, हे रानी तारा आप कुछ नजर आ रही हो और ये थाली लेकर के आई, ये अलग ले जाओ, मुझे आज इसकी जरूरत नहीं है। बोले क्यों स्वामी, ऐसा क्या हुआ है? आप मन में इतने घबरा रहे हो, लेकिन ऐसा क्या हुआ है जो आप इतने चिंता में दिखाई आ रहे हो? बोले रानी तुम्हें नहीं मालूम है, अपने बगीचा में एक संत महात्मा आए थे और उन्होंने कुछ हमसे थोड़ा दान मांगा, और जब दान मांगा है तो उन्होंने ये कहा कि जो तुम्हारे पास में उसी का संकल्प दे दो। तो मैंने कुंजी और लगाम पहले दे दी रानी तारा, मुझे याद नहीं रहा। बोले और भी कुछ बाकी है? बोले हाँ, कि अभी उन्होंने 60 बार सोना मांगा। रानी तारा बोली है स्वामी इसमें कहने की कौन सी बात है, 60 बार सोना ही तो मांगा, प्राण तो नहीं मांगे, ला करके उसे दे दो। बोले महाराज हरिश्चंद्र समझा कर के कहने लगी, ला करके दे, कहां से दे? कुंजी और लगाम को तो पहले ही संकल्प दे दिया, अब जो कुछ है सो उसका ही है। जब वो ध्यान नहीं रहा है तो हरिश्चंद्र ने अपने खजांची को बुलवाया है कि राजा ने खजांची बुलवाया है और सोना लाने का आदेश किया है। और जब विश्वामित्र ने मुस्काई करके कहती बात ठिकाने, विश्वामित्र को पता चल गया कि कुंजी और लगाम पहले ही दे चुका है और राजा तू हुक्म किस पे चला रहा है? ओ राजा हो ठिकाने तू किन पर हुक्म चलाता है, अधिकार तुम्हारा रहा नहीं, अब बैठे हुक्म चलाते हो। राजपाट मेरा हो गया। ओ राजा हो ठिकाने नहीं, तू किन पे हुक्म चलाता है, अधिकार तुम्हारा रहा नहीं, अब बैठे हुक्म चलाते हो। जवाब दिया तुम्हारे होश ठिकाने पर नहीं है। बोले क्यों? जब कुंजी और लगाम का संकल्प छोड़ दिया है और किले पर बैठे हुक्म चला रहे, तुम्हारा अधिकार नहीं है। राजा हरिश्चंद्र ने इतनी बात को सुना और जमीन पर पछाड़ खा के गिर पड़े। बोले रानी तारा गजब हो गया है। रानी तारा से जवाब दिया है कि गजब हो गया है। भक्तों रानी तारा जवाब देने लगी है, स्वामी कोई बात नहीं है, कुंजी और लगाम चली गई, राजपाट चला गया, लेकिन तुम्हारा बेटा रोहित और तुम्हारी रानी तारा नहीं गई है। जाकर के आज तीनों प्राणी कहीं चलते हैं, जाकर के तीनों प्राणी की सौदा कर लेते, कहीं बिक जाएं तो जाकर के उस महात्मा का कर्ज अदा कर देना महाराज। तो महाराज राजसी वस्त्र पहने हुए थे। रानी तारा ने राजसी वस्त्र को उतार करके फटी हुई साड़ी को पहन लिया है
और बेटा रोहित ने भी राजसी वस्त्र उतार करके फटे पुराने वस्त्र पहन करके और कभी महलों से नीचे नहीं उतरे थे बेटा रोहित और रानी तारा। वो आज महाराज विश्वामित्र ने वही जवाब दिया कि तीनों प्राणी मेरे साथ में चलो और जाकर के मैं जहां तुम तीनों की सौदा कर देंगे, बेच देंगे, मैं अपना कर्ज ले लेंगे। लेकिन आज महाराज तीनों प्राणी तैयार हो गए हैं बिकने के लिए। रानी तारा रोकर के जवाब देती है स्वामी, अगर हो सकता है महात्मा अगर कुंजी लगाम को दे देता तो शायद आज हम और आप अपनी अयोध्या नगरी को छोड़ करके नहीं जाते। अयोध्या नगरी में मेरी ये नगरी जन्म भूमि है और जिस समय महाराज से छोड़ते हैं तो कई भी कहते हैं कि जब बेटी की भी विदाई करते हैं तो वो माँ पिता को छोड़ती है, क्या हमेशा के लिए तो नहीं जाती है ना। लेकिन उस बेटी में भी माँ बाप नहीं छोड़े जाते हैं। और अपना जब राजपाट सब चला जाए, जहाँ पर जन्म हुआ वो जन्म भूमि हमेशा के लिए जाती है महाराज, वो छोड़ी नहीं जाती है। तो महाराज रानी तारा ने वही जवाब दिया है। आज तीनों प्राणी साथ में बेटा रोहित, रानी तारा, हरिश्चंद्र को लेकर के विश्वामित्र चले हैं आगे आगे। और जैसे अयोध्या नगरी में देखा है जिनका महाराज राज चल रहा था, राज चला गया है, कोई गम नहीं था, तीनों प्राणियों को कोई भी गम नहीं था। लेकिन अयोध्या नगरी के सभी उदास हो गए थे जिस समय राजा हरिश्चंद्र की सुना कि ये बिकने के लिए जा रहे हैं महाराज।